हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप लोगों का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यूनिट 3 ओपन इकोनॉमी सेमेस्टर 4 मैक्रो के लिए। इसको स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने वीडियो डाली थी CIM की इक्वेशन के रिगार्डिंग, उसका एक छोटा सा डाउट आया था। कहते कि अगर जो फॉरवर्ड रेट होता है वो अगर हमें मंथ्स में दिया होता है जनरली क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? सिंपल है, आप उसको 12/n से मल्टीप्लाई कर दो। n का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखना, जो भी आपको मंथ्स देगा उससे डिवाइड कर देना 12 अपॉन, देन आपकी वो इक्वेशन मंथ्स बेसिस पे आ जाएगी CIM की। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या आती है, इस क्वेश्चन को अगर हम समझे, देखो ज़रा ये न्यूमेरिकल है क्या। एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपका वो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में था, तो मैंने फॉर्मेट वो हटा के बुलेट्स में डाल दिया, मतलब क्या क्या वैल्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कहता है गिवन है ये आपको, नॉमिनल GDP 100 दी है, वेलोसिटी ऑफ मनी 4 है, मनी मल्टीप्लायर दे रखा है, नॉमिनल MS दी हुई है। पूछता क्या हमसे? पूछता है व्हाट टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू अवॉइड BOP डिसइक्विलिब्रियम एंड बाय हाउ मच। सो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, द टाइप ऑफ एक्शन एज वेल एज द क्वांटिटी। सो कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, ये कौन सा है? द मॉनेटरी अप्रोच टू BOP इन टर्म्स ऑफ मंडल जॉनसन। अब होता क्या है, यही बात मैं आपको वॉइस नोट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू भी बताता था कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल पेपर्स होते हैं, UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, IAS हो, या RBI DPR या नेट JRF, वहाँ पे ये टॉपिक आता है थ्योरेटिकल। आपके DU में आता है सारा न्यूमेरिकल। सो थ्योरेटिकल तो हर कोई कर लेता है, बट DU का पेपर का फॉर्मेट है न्यूमेरिकल, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ कैसे करेंगे? मनी डिमांड कैसे निकालते हो आप? मनी डिमांड होता है KPY। K क्या है? K का मतलब यहाँ पे 1/V, V का मतलब इट इज़ वेलोसिटी। बस सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट देम। इस फॉर्मूले में आप सब्सटीट्यूट कर दो। MD क्या होगा? 1/V इंटू PY। V क्या है यहाँ पे आपका? 4, तो 1/4 इंटू में PY इज़ योर नॉमिनल GDP दैट इज़ 100, तो वो यहाँ डाल दी। मनी डिमांड कितना आ गया? 25 आ गया। और MS कैसे निकालते हैं? MS होगा यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, MS कौन है यहाँ? दैट इज M। स्मॉल m का मतलब मनी मल्टीप्लायर, D का मतलब डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी बेस, F का मतलब फॉरेन कंपोनेंट। सो आपका MS कितना आएगा? दैट इज M की वैल्यू कितनी है? 2.5, तो मैंने यहाँ पे 2.5 उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया। एंड डोमेस्टिक बेस कितना दिया? 30 प्लस F, तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये 25 था, 25 बराबर MS की वैल्यू 2.5 इंटू 30 प्लस F आ रहा है -20, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब BOP इज़ इन डेफिसिट, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं, जब भी BOP डेफिसिट में होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेल करता है या सेल करता है, तो फॉरेन करेंसी सेल होगी। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एक्शन? सेल। एंड कितना? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे पता चलेगा? जो ये वैल्यू है दैट इज़ 20। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा ये न्यूमेरिकल था, एंड फाइनल एग्जाम में क्या पता ये आपको एज इट इज़ मिले। सो प्लीज़ डू नोट दिस क्वेश्चन, ये वैल्यूज़ आप नोट कर लो। और भी अगर आपके कोई डाउट हो, दिस इज़ माई नंबर 9811042456। समदीश D शर्मा इज़ माई नेम। सो जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए हमारी साइड से, आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इको ट्रिक्स दैट इज़ SEM4, एंड कुछ कंटेंट मैं माइक्रो एंड मैक्रो का भी शेयर करता हूँ। सो अगर आपको माइक्रो या मैक्रो के रिलेटेड भी अगर कोई डाउट्स है सेमेस्टर 4 के रिगार्डिंग, जितना भी प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है या प्री रिकॉर्डेड PDF है, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। देयर इज़ नो टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं हमारे से व्हाट्सअप ग्रुप पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज, बस आप DU के होने चाहिए SEM4, तभी वो कंटेंट आपकी हेल्प करेगा। ठीक है जी, सो डू व्हाट्सअप मी, जो भी आपके डाउट्स है वो भी आप इस पर पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।